आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है, घट स्थापन, कलश स्थापन किस दिन किया जाएगा, अष्टमी नवमी का व्रत कब धारण किया जाएगा, हवन आदि का कार्य कब किया जाएगा, महाअष्टमी का व्रत कब धारण किया जाएगा और विजयदशमी कब है। तो जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। इस बार आश्विन मास शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत जो कि 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर को व्रत का समापन होगा। नवरात्रि के व्रत में विशेष प्रकार से माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिताः। इन 9 दिनों में जो कि इन सभी 9 देवियों का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन जो कि घट स्थापन करके माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इसी क्रम में प्रत्येक 9 दिनों में प्रत्येक देवियों का पूजन करना चाहिए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करना चाहिए, माता दुर्गा के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता दुर्गा अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व क्लेशों को दूर कर देती है तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फल को प्रदान करती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापन, कलश स्थापन जो कि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को किया जाएगा। नवरात्रि में घट स्थापन जो कि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन की जाती है, तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 12:21 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 2:59 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। तो कलश स्थापन का कार्य 3 अक्टूबर को किया जाएगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह में शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय सुबह 5:51 से सुबह 7:20 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन का विशेष महत्व माना गया है। तो अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा 3 अक्टूबर को वह समय सुबह 11:23 से दोपहर 12:09 तक होगा और अन्य मुहूर्तों में शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:17 से सुबह 11:46 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 1:15 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:13 से शाम 5:42 तक होगा। लेकिन जहां तक हो सके कलश स्थापन का कार्य जो कि सुबह के मुहूर्त में या आप अभिजीत मुहूर्त में ही संपन्न कर ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 3 अक्टूबर को राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:12 से दोपहर 2:40 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो 3 अक्टूबर को घट स्थापन करके पहले दिन जो कि माता शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। दूसरे दिन 4 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी माता का पूजन किया जाएगा। तीसरे दिन 5 अक्टूबर को माता चंद्र घंटा का पूजन किया जाएगा। चौथे दिन 6 अक्टूबर को माता कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। 5वें दिन 7 अक्टूबर को स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। छठे दिन 8 अक्टूबर को
कात्यायनी माता का पूजन किया जाएगा तथा बिल्वाभिमंत्रणम, इस दिन बिल्व निमंत्रण का कार्य किया जाएगा। 7वें दिन 9 अक्टूबर को कालरात्रि माता का पूजन किया जाएगा तथा पत्रिका प्रवेश, सरस्वती आवाहन आदि का कार्य किया जाएगा। 10 अक्टूबर 8वें दिन, जो कि महागौरी माता का इस दिन पूजन किया जाएगा, क्योंकि रात्रि में निशिदा व्यापिनी पूजा की जाती है। 11 अक्टूबर को 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाएगा। और जो भी भक्तजन दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं, वो सभी 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। सनातन पंचांग के अनुसार और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार, जो कि 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा तथा सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाएगा और हवन आदि का कार्य, जो कि 12 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं पे वाराणसी हृषिकेश पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन हवन आदि का कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि वाराणसी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 अक्टूबर को सुबह 6:55 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। उसके बाद फिर नवमी तिथि शुरू है, तो नवमी तिथि में हवन आदि का कार्य किया जाता है। तो 11 अक्टूबर को ही हवन आदि का कार्य किया जाएगा। और सनातन पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर को दोपहर 12:08 तक अष्टमी तिथि है, तो इस कारण से इस दिन अष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा। और अगले दिन, जो कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 तक नवमी तिथि है, तो सुबह 10:59 से पहले ही हवन आदि का कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। उसके बाद आप दुर्गा विसर्जन का कार्य करेंगे। यह जो कि सनातन पंचांग और ऑनलाइन पंचांग के अनुसार समय है। और वाराणसी पंचांग के अनुसार, जो कि 11 अक्टूबर को ही दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन सुबह 7 बजे के बाद 11 अक्टूबर को हवन आदि का कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। और 12 अक्टूबर को, जो कि विजयदशमी है, और दुर्गा विसर्जन आदि का कार्य किया जाएगा। जो भी कन्या पूजन करने वाले हों, कन्या भोजन कराने वाले हों, तो आप 11 अक्टूबर को इन कार्यों को करेंगे। जो भी भक्तजन नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। माता के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। व्रती को, जो कि आप चाहें तो 9 दिनों तक फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक समय सेंधा नमक का प्रयोग करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। दिन में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और रात्रि को एक समय जो कि सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपका सामर्थ्य हो, शक्ति हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप व्रत को धारण करके व्रत को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी